बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बन रही है सुबह की पहली पहली चाय। और चाय पीने के बाद फिर नाश्ते के साथ एक और चाय, और उसके बाद तो मेरा तो कोई टाइम टेबल नहीं है, मुझे किसी वक्त भी चाय मिल जाए मैं पी लेती हूँ। और फिर मैं ना छत पर चली गई थी। मैं अक्सर चली जाती हूँ छत पर। वहाँ से मैं गांव जो है वो देखती हूँ कि किस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं इनके, और इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ। और यहाँ पर आप लोग वैसे भी गांव में हर चीज़ को हम लोग फ़ील करते हैं, नेचर के बहुत करीब होते हैं। कितनी सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, चिड़ियों की, कोयल की, हर चीज़ की आवाज़ आपको आप फ़ील कर रहे होते हो उस आवाज़ को। तो बहुत सुकून वाली सुबह होती है, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं सुबह उठ के या तो बाहर बैठ जाती हूँ या फिर छत पे चली जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाय जो है वो मैं बहुत सुकून से सुबह वाली पीती हूँ। और ये फिर इस तरफ से नज़र आया, ये चावल की फसल जो है वो बोई जा रही है। चावल का एक छोटा सा पौधा होता है, उसको फिर वापस ये जो ज़मीन में लगा रहे हैं। एक मर्तबा चावल जो है वो बोया जाता है, कुछ लोग इसको सेल करते हैं, उसका बीज बनाते हैं, वो छोटा सा पौधा हो जाता है, उसको फिर सेल करते हैं। और फिर लोग जो हैं वो उसको फिर ज़मीन में इस तरह से लगाते हैं। उसमें पहले पानी छोड़ दिया गया है, उसके बाद ये जो ज़मीन है वो सॉफ्ट हो गई है, तो फिर ये पौधा लगाया जा रहा है। अब ये वाला प्रोसेस क्यों होता है, क्यों एक मर्तबा उसका छोटा पौधा बनाया जाता है और फिर दोबारा से उसको बोया जाता है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने इनको देखा है तो इस तरह से कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बहन है उन्होंने अपना ये मैट्रेस निकाल कर बाहर रखा है, उसका कवर भी निकाल दिया है। वो इस वजह से कि इनके पास खटमल हो गए हैं। और मैं समझती थी कि कराची में ही खटमल होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी खटमल हो गए। और मेरे ख़्याल में ये एसी की वजह से हुए हैं, जहाँ पर छाँव होती है और हर वक्त ठंडा ठंडा सा रहता है। मेरे ख़्याल में दीमक और खटमल वहीं पर होते हैं। अब मैं तो यही कह रही थी, मैंने कहा कि खिड़कियां दरवाजे ज़्यादातर इस कमरे की खोल दिया करो, तो फिर इससे तुम्हें निजात मिल जाएगी। तो पूरा कमरा ख़ाली किया है, पूरा साफ़ किया है 2 मरतबा, और मैट्रेस भी निकाल दिया है। अब देखें इससे खटमल से इनकी जान छूटती है कि नहीं। और इसके बाद फिर ये निकाल रहे हैं गंदम। बहन जो है वो गंदम साफ़ करती हैं। यहाँ पर गांव में सब लोग इसी तरह से गंदम रखते हैं और उसके बाद फिर इसको निकालते हैं, फिर साफ़ करते हैं, फिर उसको धोएंगे, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। जब गंदम साफ़ होती है ज़मीनों में, वहाँ से उठाते हैं तो मट्टी भी ज़ाहिर है उसके साथ ही आ जाती है। तो थोड़ी बहुत मट्टी होती है, तो फिर वो दांतों में ना रोटी जब खाते हुए वो महसूस होती है कि इसमें मट्टी है। इस वजह से इस गंदम को धोएंगे और धो के फिर सुखाएंगे और फिर भेजेंगे इसको आटा बनवाने के लिए। देखें ये यहाँ पर इन्होंने धो के और इसको डाल दिया है। अब ये सूख जाएगी 2 दिन तक, तो फिर अच्छे से इसको धूप लग जाए, ये सूख जाए, फिर इसको भेजेंगे आटा बनवाने के लिए। और फिर साफ़ सुथरा आटा आएगा और वो फिर दांतों में लगना उसका वो महसूस नहीं होगा, साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर बहन जो है वो बना रही है कड़ी, क्योंकि लस्सी जब भी होती है थोड़ी सी बच जाती है। लस्सी इनके पास रोज़ ही बनती है, लेकिन थोड़ी सी अगर खट्टी हो जाए, थोड़ी बच जाए, तो फिर उसकी कड़ी बना लेते हैं। क्योंकि खट्टी जो थोड़ी सी खट्टी जो लस्सी होती है उसकी कड़ी अच्छी बनती है। और इसके बाद फिर शाम का वक्त जो है मैं अक्सर जाती हूँ बाहर वॉक के लिए। तो आज एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। वो जा रहे हैं घास काटने के लिए, और इस रास्ते से वो लोग रोज़ाना सुबह और शाम जाते हैं अपने जानवरों के लिए घास लेने के लिए। तो इसी रास्ते से हम लोग भी इनके साथ जा रहे हैं। मैं वैसे तो रोड से ही जाती थी यहाँ पर जब भी जाना होता था वॉक के लिए और खेतों पर। तो ये जो रास्ता है ये इनका शॉर्टकट है। और यहाँ पर कभी सांप भी निकलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने पसीने हो गए, और इतना यानी कि कांटों वाला रास्ता है। और ये अभी घास काट रहे हैं और हम लोग हंस रहे थे। हम कह रहे थे अब देखते हैं कि हस्बैंड ज़्यादा घास जो है वो काट लेते इतने टाइम में, या फिर वाइफ़ काटती हैं। तो मेरे हिसाब से जो इनकी वाइफ़ है वो जीत गई हैं, और उन्होंने ज़्यादा घास जो है वो काटी, क्योंकि वो ज़्यादातर सुबह शाम उनकी रूटीन ज़्यादा है। हस्बैंड जो है कभी किसी काम से भी चले जाते हैं। मेरे ख़्याल में बीवी की ज़्यादा वो प्रैक्टिस हो गई है।
और देखें, एक रूटीन के जो काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक औरत के साथ जितने काम हमारे होते हैं वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम जो होता है जो रोज़ाना करना है उसमें कोई नागा नहीं, क्योंकि अगर घास नहीं लाएंगे तो फिर जानवर क्या खाएंगे, वो भी जानदार हैं। तो ये ज़रूर जाना है, इनका मूड हो ना हो, दिल चाहे ना चाहे, बीमार हैं कैसे भी हैं, लेकिन घास काटने ज़रूर जाना है, वो भी सुबह शाम। तो बहुत मुश्किल है ये वाला काम। और इन्होंने ही हमें अपने घर नाश्ते पर बुलाया है। और नाश्ते पर इन्होंने क्या बनाया है, ये है टिंडे और भिंडी। ये भी वहीं से लेकर आई अपनी ज़मीनों से, और ये साथ में इन्होंने फ्राई किए, इसके साथ मिर्चें डाल दी हैं। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी मुझे लग रही थी। और रोटी है, लस्सी है, और इसके साथ ये मीठे में इन्होंने बनाया है, ये मीठी रोटी है। और इस रोटी के अंदर गुड़ भर के, और 2 पतली सी रोटियां लेके इसके अंदर गुड़ भर के, और फिर ऊपर अच्छा खासा मक्खन डाल दिया है। और ये जो है रली बना रही थी, तो फिर मैंने कहा कि ये भी आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। रली बना रही हैं, और ये है इनके बेटे की, और सेज के लिए बना रही हैं। ये सेज बोलते हैं उस बिस्तर को जिस पर दूल्हा दुल्हन को बिठाकर उनकी रस्में की जाती हैं, जैसे मुट्ठी खुलवाते हैं और दूध पिलाते हैं, और इनमें जो टकरे लगवाते हैं दूल्हा और दुल्हन के सर को। तो जो रस्में होती हैं वो सेज पर होती है, और उस सेज जो है वो इस तरह से बनता है। और इनकी ये दूसरी रली है, इस पर भी ये पूरा काम है। और ये कह रही हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इस पर और बहुत सारा काम अभी बाकी है। बहुत खूबसूरत ये रली बनेगी। और इसका ये जो तकिया है ये बीच में रखा जाता है, एक तरफ दुल्हन को बिठाते हैं, एक तरफ दूल्हा को बिठाते हैं, और बीच में जो तकिया रखा जाता है वो भी इतना ही खूबसूरत बनाया जाता है। और ये भी अभी तकिया कंप्लीट नहीं है, और ये भी पूरा इसके अंदर से कपड़ा नज़र नहीं आता, इतनी प्यारी ये कढ़ाई हुई होती है। और ये है फिर इनकी बेटी को ये गिफ्ट मिला है, और ये भी हाथ का बना हुआ है। तो इसमें उन्होंने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे केचर वगैरह और चूड़ियाँ इसके अंदर रखी हुई हैं। और ये भी हाथ का ही बना हुआ है। ये रोटियां रखने के लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो जान गए होंगे कि ये क्या है। इसको कुछ लोग पिंडी बोलते हैं, कुछ दबकी बोलते हैं, धबकी बोलते हैं सिंधी में। और ये जो है ये भी हाथ के बने हुए हैं। और ये चीज़ जो है ये किसी कोई प्लास्टिक वगैरह से नहीं बनी हुई, ये है गंदम। जब गंदम ख़त्म कर दी जाती है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका पत्ता होता है कुछ, तो वो बता रही थी कि उस पौधे से ये बनाते हैं गंदम के। और इन्होंने ये मुझे 2 गिफ्ट भी किए हैं, बहुत प्यारी सी। और ये एक रली वाला बाहर आया है, ये सेल कर रहा है, और बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस पर। तो आप लोग भी देख लीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।